अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे काबे की लंबाई, चौड़ाई और इसकी हाइट के बारे में और काबे की चारों कॉर्नर्स की तफसील। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। चलें वीडियो शुरू करते हैं। काबे को क्यूब शेप में बनाया गया है। इसकी लेंथ 12.86 मीटर है जो कि फ़ीट में 42 फीट और 2 इंच बनती है, जबकि इसकी विड्थ मतलब चौड़ाई 11.03 मीटर है जो कि फ़ीट में 36 फीट और 2 इंच बनती है। और अगर हम इसकी हाइट का जिक्र करें तो इसकी हाइट 13.1 मीटर है जो कि फ़ीट में 43 फीट बनती है। अब जिक्र करते हैं काबे की चारों कॉर्नर्स के बारे में। काबे के चारों कॉर्नर में से सबसे अहमियत वाला जो कॉर्नर है वो हिजर अस्वद वाला कॉर्नर है, जिस कॉर्नर पर हिजर अस्वद नस्ब है। इस कॉर्नर का नाम रुकने अल हिजर अल अस्वद कहलाता है। ये तो आप जानते ही होंगे कि हिजर अस्वद जन्नत से लाया गया एक पत्थर का टुकड़ा है। ये जब ज़मीन पर उतारा गया था तो इसका रंग वाइट था। इस बारे में भी हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहादीस मशहूर हैं कि हजर अस्वद वाइट कलर का एक पत्थर था, लेकिन बनीनू इंसान के गुनाहों की वजह से इसका रंग आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक होता जा रहा है। हजर अस्वद के बिल्कुल साथ ही काबे का दरवाज़ा है। हजर अस्वद और काबे के दरवाजे के दरमियान की जगह को मुल्तज़म कहते हैं। इस जगह दुआ मांगने की बहुत फजीलत है। काबे का दरवाज़ा टोटली तौर पर सोने से बनाया गया है। काबे का दरवाज़ा ज़मीन से 2 मीटर ऊंचा है। हजर अस्वद के पीछे वाला कॉर्नर रुकने यमानी कहलाता है। रुकने यमानी को हाथ लगाना भी सुन्नत है। इस कॉर्नर का नाम यमन की निस्बत से रुकने अल यमानी रखा गया क्योंकि इसका रुख मुल्क यमन की तरफ है। रुकने यमानी से अगला कॉर्नर रुकने शामी कहलाता है क्योंकि इसका रुख मुल्क शाम की तरफ है। और रुकने शामी से भी अगला कॉर्नर यानी चौथा कॉर्नर रुकने इराकी कहलाता है क्योंकि इसका रुख मुल्क इराक की तरफ है। रुकने शामी और रुकने इराकी के आगे हतीम मौजूद है। हतीम को हिजर इस्माइल भी कहा जाता है। रुकने शामी और रुकने इराकी के दरमियान में मिजाब रहमत है। मिजाब रहमत वो परनाला है जिसे खाना काबा की छत का पानी जमीन पर गिरता है। मिजाब रहमत हतीम में खुलता है। इसे रहमत का परनाला भी कहते हैं। ये सोने का बना हुआ है। काबा के चारों तरफ गिलाफ मौजूद है। ये गिलाफ रेशम का बना हुआ है। इस पर कुरानी आयतें लिखी होती हैं। हर साल गिलाफ काबा को तब्दील किया जाता है। योम अरफात के दिन यानी जिस दिन लोग हज के दौरान अरफा के मैदान में मौजूद होते हैं, इस दिन काबा का गिलाफ चेंज होता है और काबे के गिलाफ का नाम किस्वा है। योम अरफात को काबे का दरवाज़ा भी खुलता है। तवाफ़ के सहन में जमजम का कुआं भी मौजूद है जिसे तवाफ़ की वजह से ऊपर से बंद कर दिया गया है, लेकिन ज़ेर ज़मीन जदीद मशीनरी के ज़रिए जमजम का पानी निकाला जाता है। खाना काबा के दरवाजे से थोड़ा सा आगे मुकाम इब्राहिम मौजूद है। ये वो पत्थर है जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर फरमाई थी। काबा के इर्द गिर्द तवाफ़ का सहन सफ़ेद पत्थर से बनाया गया है। काबा जिस जगह मौजूद है इस मस्जिद को मस्जिदुल हरम के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। मस्जिदुल हरम में 2.5 मिलियन लोगों की गुंजाइश मौजूद है। इसके टोटल 9 मीनार हैं और एक मीनार की ऊंचाई 89 मीटर है जो कि फ़ीट में 292 फीट बनती है। बैतुल्लाह यानी मस्जिदुल हरम ने टोटल 3,56,000 स्क्वायर मीटर रकबा कवर किया हुआ है जो कि 88 एकड़ बनता है। इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको और मुझे जल्द अज जल्द बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए, इंशाअल्लाह आमीन। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे काबे के अंदरूनी मंजर के बारे में। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह।